Now, today we'll discuss trends of atomic radii in a periodic table. And first question of this topic is why a cation is smaller than that its parent atom. And this is a NCERT question. Why a cation is always smaller than its parent atom. For example, atom sodium, and this is the cation of sodium. So size of cation is smaller than that its parent atom. क्यों? कह रहे हैं when a neutral atom loses one electron to form a cation. अब स्टूडेंट ये आपका सोडियम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या बनेगा स्टूडेंट आपका सोडियम कैटायन. क्या बनेगा? सोडियम कैटायन. कह रहा है when a neutral atom loses one electron to form a cation, its atomic radii decreases. Its atomic radius decreases. कह रहा है reason being that the number of electrons in the cation decreases. स्टूडेंट ये फॉर एग्जाम्पल आपका सोडियम है. How many electrons in sodium atom? 11 electrons, because its atomic number is 11 and there are 11 electrons in the sodium atom. And when one electron is removed from the sodium atom, then it becomes sodium cation. Now remaining electrons कितने रह गए स्टूडेंट आपके? 10. कितने रह गए? 10, because one electron is removed and it forms a cation. Now number of electrons in cation decreases while its nuclear charge remains the same as the parent atom. स्टूडेंट इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 11. सो सोडियम एटम का न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 11 न्यूक्लियर चार्ज. अब सोडियम आयन का भी न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 11, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. अब सोडियम एटम में कितने प्रोटॉन है स्टूडेंट? 11 प्रोटॉन्स. एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है स्टूडेंट. सो इलेक्ट्रॉन लूज करने से पहले सोडियम एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ अब क्या हो रहा है? 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो रही है? अट्रैक्शन हो रही है. ठीक है स्टूडेंट. पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से पहले किसके बीच में अट्रैक्शन हो रही थी? 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. मीन्स 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था. ठीक है स्टूडेंट. नाउ न्यूक्लियर चार्ज कितना है आपका? 11 प्रोटॉन्स. क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू Ne. E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ठीक है स्टूडेंट. और प्रोटॉन का चार्ज भी क्या होता है? सेम होता है, सिर्फ साइन का फर्क होता है. अब यहाँ पे N की वैल्यू क्या है? एटॉमिक नंबर Ze. तो ये क्या आ गया आपका? टोटल न्यूक्लियर चार्ज. और सिंपली हम न्यूक्लियर चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Z के साथ. बाकी इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो किसको मल्टीप्लाई कर दो? E के साथ. E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. सो सोडियम एटम का न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 11 न्यूक्लियर चार्ज. 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं बिफोर लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम. ठीक है स्टूडेंट. अब अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है? लूज कर दिया है. अब वो क्या बन गया? सोडियम कैटायन. अब स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही रहेंगे 11 प्रोटॉन्स. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए स्टूडेंट आपके? 10 इलेक्ट्रॉन्स. पहले क्या था? 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन थी. अब क्या स्टूडेंट आपका? 11 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन है. अब स्टूडेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो गई हैं? बढ़ गई हैं. क्यों बढ़ गई हैं? पहले 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे. अब 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. इट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है. सिंस द सेम न्यूक्लियर चार्ज. पहले भी क्या था? 11 प्रोटॉन्स और कैटायन में भी क्या है? 11 प्रोटॉन्स. सेम न्यूक्लियर चार्ज नाउ अट्रैक्ट्स लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पहले 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे. अब 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. Therefore the force of attraction of the nucleus on the electrons of all the shells क्या हो गई स्टूडेंट? इंक्रीजेस. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है. इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. क्यों इंक्रीज हो गया? पहले 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था. मींस एक प्रोटॉन के अट्रैक्शन किसकी थी? एक इलेक्ट्रॉन की. अब स्टूडेंट यहाँ पे अब कितने हो गए हैं? 11 प्रोटॉन्स और 11 प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? 10. इट मींस अब
ज्यादा प्रोटॉन्स कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पहले क्या हो रहा था, 11 प्रोटॉन्स किसको अट्रैक्ट कर रहे थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है स्टूडेंट, अब आफ्टर लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन्स किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स को। इट मींस अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो गई है, बढ़ गई है। पहले 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 11 प्रोटॉन्स, मतलब ज्यादा प्रोटॉन्स कम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करेंगे। इट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। क्या कर गया, इंक्रीज कर गया है। सो सिंस द सेम न्यूक्लियर चार्ज नाउ अट्रैक्ट्स लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल आपके 10, न्यूक्लियर चार्ज कितना है 11, सेम न्यूक्लियर चार्ज 11 नाउ अट्रैक्ट्स लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस 10 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेल्स क्या हो गया, इंक्रीज, मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज। हेंस द साइज ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है, बढ़ गई है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो स्टूडेंट आपका ये एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का रीजन है कि कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से क्या है, स्मॉल आल्सो। ठीक है स्टूडेंट, तो एक रीजन ये था कि आफ्टर लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। स्टूडेंट मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में फर्क है। ध्यान से देखिए, न्यूक्लियर चार्ज सोडियम एटम में कितना है, 11, और सोडियम कैटायन में भी न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 11। इट मींस न्यूक्लियर चार्ज इन बोथ केसेस क्या है, सेम। न्यूक्लियर चार्ज इन बोथ केसेस क्या है, सेम। सोडियम में भी 11 न्यूक्लियर चार्ज है, सोडियम आयन में भी 11 न्यूक्लियर चार्ज है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, ये वर्ड स्टूडेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये आपने एग्जाम में जरूर मेंशन करना है, इसी के मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और बहुत कम स्टूडेंट इन वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं। सो न्यूक्लियर चार्ज सेम है कैटायन में भी और एटम में भी, क्योंकि प्रोटॉन्स तो कभी रिमूव नहीं होंगे, बट इनका इफेक्ट पहले क्या हो रहा था स्टूडेंट, आपके 11 प्रोटॉन्स किसको अट्रैक्ट कर रहे थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स को। अब 11 प्रोटॉन्स किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स को। इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, बढ़ गई। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए तो स्टूडेंट क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते जाएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाएंगे उतने न्यूक्लियर चार्ज तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी और उतना एटॉमिक रेडियाई क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम द एटम, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। इन सम केसेस a cation formed by loss of electron may result in the complete disappearance of the outer shell. फॉर एग्जाम्पल आपका सोडियम है स्टूडेंट, अब सोडियम है, सोडियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 3s1। वैलेंस शेल कौन सी है, थर्ड शेल। कौन सी है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कौन सी शेल में है, थर्ड शेल में। आफ्टर लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन 1s2, सोडियम कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 1s2 2s2 2p6। ये जो 3s3 3s1 थी स्टूडेंट, वो क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। अब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, वो कौन सी शेल में है, सेकंड शेल में। वो कौन सी शेल में है, सेकंड शेल में। इट मींस आफ्टर लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम, सोडियम लॉसेज 1 आउटर शेल। अगर आउटर शेल रिमूव हो जाए तो स्टूडेंट साइज का हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है और यहां पे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, एंड सेकंड शेल इज नियरर टू द न्यूक्लियस देन द थर्ड शेल। सो ये रीजन भी हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रीजन है वो सबसे बेसिक रीजन है, वो आपने देना ही देना है। ये किसी किसी केस में होगा, हर केस में आपकी आउटर मोस्ट शेल रिमूव नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये किसी किसी केस में होगा, हर केस में आपकी आउटर मोस्ट शेल रिमूव नहीं होगी, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हर केस में क्या होगा, बढ़ेगा। आफ्टर लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन्स, कैटायन का न्यूक्लियर चार्ज अपने पेरेंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपने पेरेंट से क्या होगा, पेरेंट एटम से ज्यादा होगा। ये रीजन हर क्वेश्चन में आपको देना है,
लेकिन ये जो शेल वाला रीजन है ये स्टूडेंट किसी क्वेश्चन में आएगा, किसी क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, किसी क्वेश्चन का ये रीजन बनेगा, किसी क्वेश्चन का रीजन नहीं बनेगा, क्योंकि हर जरूरी नहीं है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अपने आउटर मोस्ट शेल रिमूव कर दे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हर एक केस में बढ़ेगा आफ्टर लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन्स। सो ये आपका जो फर्स्ट वाला ये रीजन तो बनेगा ही बनेगा, सेकंड वाला रीजन किसी किसी केस में बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, सो आल्सो इन सम केसेस ए कैटायन फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रिजल्ट इन द कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ आउटर शेल एंड सिंस द रिमेनिंग इनर शेल, जैसे सेकंड शेल है, डू नॉट एक्सटेंड सो फार इन स्पेस। अब जो सेकंड शेल है स्टूडेंट वो थर्ड शेल तक तो आ नहीं सकती, तो इसका मतलब कैटायन का साइज क्या हो गया, एटम से स्मॉल हो गया। कैटायन का साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया, क्योंकि सेकंड शेल का साइज क्या होगा, थर्ड शेल से स्मॉल होगा। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन ओवर हो गया। व्हाई साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट इट्स पेरेंट एटम, हमने एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दी सोडियम वाली लेके। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाई अनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट इट्स पेरेंट एटम। अब स्टूडेंट कह रहा है कि आपका अनायन का साइज ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा देन इट्स पेरेंट एटम। कह रहा है अनायन कैसे बनता है, अनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम एंड अनायन का साइज इज ऑलवेज क्या होगा, लार्जर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एटम। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्लोरीन की एग्जांपल ले ली, ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, क्लोराइड आयन। क्या बनेगा, क्लोराइड आयन। ये क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बन गया आपका, क्लोराइड आयन। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट, 17। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 17 न्यूक्लियर चार्ज, किसका, क्लोरीन एटम का। अब आफ्टर गेन वन इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है क्लोरीन एटम, तो क्या बन गया, क्लोराइड आयन मीन्स अनायन। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए स्टूडेंट, 18, और न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 17। न्यूक्लियर चार्ज चेंज नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके ना गेन होंगे ना लॉस होंगे। अब पहले स्टूडेंट क्या था, 17 प्रोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स को। इट मीन्स क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया तो आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो कह रहा रीजन बीइंग दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अनायन इंक्रीजेज। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अनायन में बढ़ जाएंगे देन इट्स पेरेंट एटम। व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज, ये रहा आपका न्यूक्लियर चार्ज 17 न्यूक्लियर चार्ज, अनायन में भी 17 न्यूक्लियर चार्ज। व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम एज द पेरेंट एटम सिंस द सेम न्यूक्लियर चार्ज नाउ अट्रैक्ट्स। पहले 17 प्रोटॉन से 17 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, नाउ सेम न्यूक्लियर चार्ज मीन 17 नाउ अट्रैक्ट्स ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 18 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी स्टूडेंट, डिक्रीज कर गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर गई, डिक्रीज कर गई, मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। स्टूडेंट अगर अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाए, फॉर एग्जांपल ये आपका एटम है, अब इनमें जो अट्रैक्शन है वो अगर डिक्रीज हो जाए तो स्टूडेंट ये आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन डिक्रीज कर गई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर चला जाएगा, तो आपका ये एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। That is effective nuclear charge decreases, hence the electron cloud expands and distance between the center of nucleus and valence shell electrons क्या हो जाएगा, increase, thereby increasing the ionic radius। तो ionic radius क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सो पहले क्या था, 17 प्रोटॉन्स किनको अट्रैक्ट कर रहे थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपका 17 प्रोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स को। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही है, लेकिन स्टूडेंट आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पर इलेक्ट्रॉन, पहले समझ लो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से था, अब क्या है, एक मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पर इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई है। क्योंकि अब 17 प्रोटॉन्स किनको अट्रैक्ट करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स को, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हो जाएगी स्टूडेंट, डिक्रीज कर जाएगी, मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो आपका जो आयनिक रेडियस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो दैट्स वाई अनायन का साइज ऑलवेज पेरेंट एटम से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट
isoelectronic species, ions of different elements which have same number of electrons. कह रहा है वो ions different elements के जिनके पास number of electrons क्या है same, but magnitude of nuclear charge वो क्या है different, उनको बोलते हैं isoelectronic species. Isoelectronic species are those species which have same number of electrons but different magnitude of nuclear charge. Means जो आपके जो आयंस हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज मींस प्रोटॉन, वो क्या है डिफरेंट. तो उन स्पीशीज को क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ठीक है स्टूडेंट. और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा नाइट्राइड आयन N3 नेगेटिव. अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है 17 इलेक्ट्रॉन्स है. आफ्टर गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स N3 नेगेटिव के पास. अब ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 8. अब क्या बन गया ऑक्साइड आयन और 2 नेगेटिव, इसके पास कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 9 मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 9. आफ्टर गेन 1 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया फ्लोराइड आयन F नेगेटिव. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स. इन सबके पास N3 नेगेटिव O2 नेगेटिव F नेगेटिव का पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स. अब सोडियम कैटायन सोडियम आ गया. सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 11 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 11. अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है सोडियम कैटायन बन गया. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो इस सोडियम कैटायन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स. अब आ गया मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना है 12. तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 12. आफ्टर लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या बन गया मैग्नीशियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बाकी बच गए 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो मैग्नीशियम 2 प्लस के पास भी कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स. अब आ गया एल्यूमिनियम 3 प्लस. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13 मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10. अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा एल्यूमिनियम आयन. 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो लूज करने के बाद रिमेनिंग एल्यूमिनियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10. इट मीन्स इन सभी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10. लेकिन स्टूडेंट सबका एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट. इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 11 है, इसका मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है. सो एटॉमिक नंबर डिफरेंट का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज क्या है डिफरेंट. सो इन सारी स्पीशीज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है सारी स्पीशीज में, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या है डिफरेंट. सो दीज स्पीशीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. कह रहा ईच वन ऑफ दीज आयंस कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस. इसका मतलब ये सारे कौन से हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस. The ionic radii of isoelectronic ions decreases with the increase in the magnitude of nuclear charge. अब स्टूडेंट यहाँ पे हम कोई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं सिंपल न्यूक्लियर चार्ज की. कैसे फॉर एग्जांपल N3 नेगेटिव है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना स्टूडेंट +7, O2 नेगेटिव का +8, F नेगेटिव का +9. क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर क्या है नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन का कितना 8, फ्लोरीन का कितना 9, सोडियम का कितना 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13. सो इनके न्यूक्लियर चार्ज क्या आ गए +7E +8E. बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ टोटल चार्ज क्या होता है क्या इज इक्वल टू NE. N क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, E का आ गया ये आपके Z इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. जितने ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, उतना न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा स्टूडेंट आपका ज़्यादा होगा. सो N3 नेगेटिव का +7 न्यूक्लियर चार्ज, O2 नेगेटिव का +8, F नेगेटिव का +9, Na प्लस का +11, मैग्नीशियम 2 प्लस का +12, एल्यूमिनियम 3 प्लस का +13. अब स्टूडेंट अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है सारे स्पीशीज में. अगर आपके ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, पहले 7 थे फिर 8 हो गए, अगर ये आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके बढ़ते जाएंगे, तो ये अट्रैक्शन भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी. ये अट्रैक्शन भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी. अगर आपके ये प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं अगर वो इंक्रीज होते जाएंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स अब सेम है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. अब ये प्रोटॉन्स अगर आपके बढ़ते जाएंगे तो अट्रैक्ट कौन करता है प्रोटॉन्स. अगर प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी स्टूडेंट बढ़ती जाएगी. अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो स्टूडेंट आपका जो रेडियाई है वो भी क्या होता जाएगा डिक्रीज करता जाएगा. इट मीन्स अलोंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज
रिड्यूस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये देखिए N3 नेगेटिव का सबसे ज़्यादा, O2 नेगेटिव का फिर कम, F नेगेटिव का कम, सोडियम प्लस का कम, लास्ट मैग्नीशियम का, फिर लास्ट में किसका आ गया, एल्यूमिनियम आयन का। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 7, इसका 8, इसका 9, इसका 11, इसका 12, इसका 13। मोर द न्यूक्लियर चार्ज मीन्स मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स मोर द अट्रैक्शन, मोर द अट्रैक्शन मीन्स स्मॉलर द रेडियाई। ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस कर लिए। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस भी डिस्कस कर लिए हैं और इनका आयनिक रेडियाई भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट। सो एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेज मींस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। अब यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात नहीं चल रही स्टूडेंट, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, जो उसका अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो स्टूडेंट यहां भी हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हैं। तो उसका जो इफेक्ट है न्यूक्लियर चार्ज का, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से आयनिक रेडियाई क्या होगा, कम होगा। सो ये आपका आयनिक रेडियाई क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है अलोंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई अलोंग ए पीरियड। नाउ इन ए गिवन पीरियड atomic radius generally decreases from left to right। अब स्टूडेंट हम पीरियोडिक टेबल में कैसे मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आपका ये लिथियम है, 1s2 2s1 कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड। फिर उसके बाद क्या आ गया, बेरिलियम, लास्ट में क्या आ जाएगा, मैंने कहा ऑक्टेट पूरा आ जाए Ni, तो ये कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड। ठीक है स्टूडेंट। कैसे मूव करेंगे, लिथियम टू बेरिलियम टू बोरोन टू कार्बन टू नाइट्रोजन, लास्ट में क्या आ जाएगा, नियोन। ये रहा लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लास्ट में नियोन। दिस इज ए अलोंग ए पीरियड। कौन सा पीरियड है ये वाला स्टूडेंट, सेकंड पीरियड। कौन सा पीरियड है, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है रूल ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या रूल है पीरियड का, जो आपका क्वांटम नंबर आएगा वैलेंस शेल का, वही क्या होगा, पीरियड होगा। तो ये कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड। ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है in a given period atomic radius decrease from left to right means lithium to फ्लोरीन क्या कर रहा है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है। बाकी मैंने आपको ये लास्ट में बता दिया था कि है नोबल गैसेस का एकदम से एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इनमें कौन सा होता है, वांडरवाल फोर्सेस। एंड वांडरवाल रेडियाई इज मोर देन कोवलेंट रेडियाई, क्योंकि ये बाकी सारे एटम्स क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप ये देख लीजिए कि लिथियम टू फ्लोरीन हम मूव कर रहे हैं। तो कह रहा है एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल इज द लार्जेस्ट एंड हैलोजन इज द स्मॉलेस्ट। ये लिथियम आपका कहां से स्टार्ट हुए, लिथियम से। लिथियम क्या है आपका, अल्कली मेटल। लिथियम क्या है आपका, अल्कली मेटल, एंड फ्लोरीन क्या आपके, हैलोजेंस। अब अगर साइज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब अल्कली मेटल का साइज क्या होगा, सबसे ज्यादा, और हैलोजेंस का साइज क्या होगा, सबसे कम। सो फॉर एग्जांपल इन ए सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द एटॉमिक रेडियाई ऑफ दीज एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। ये हम भी डिस्कस करते हैं क्यों। कह रहा है व्हाई डिक्रीज इन साइज अलोंग ए पीरियड मींस लिथियम टू फ्लोरीन is due to effect of successive increasing nuclear charge without addition of a new shell। स्टूडेंट कोई न्यू शेल नहीं ऐड हो रही है, सिर्फ क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। दैट इज इन ईच एलिमेंट ऑफ ए गिवन पीरियड ए न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल ये देखिए स्टूडेंट, लिथियम से स्टार्ट हो गए सेकंड पीरियड। अब लिथियम में क्या हो रहा है, लिथियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कंडेंस फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम तक लिख लेनी है 1s2, उसके बाद क्या आ गया 2s1। कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड। अब शेल कौन सी है, सेकंड शेल, वैलेंस शेल, सेकंड शेल। अब आ गया 4, 3 to 4 आ गए बेरिलियम। अब स्टूडेंट शेल क्या देखिए, ध्यान से देखिए, सेम सेकंड शेल, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, शेल वही है, सेकंड शेल है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5। ऐसे ही 6, ऐसे ही 7, ऐसे 9, फ्लोरीन तक। फ्लोरीन तक क्या हो रहा है, शेल वही चल रही है,
तो नियोन में भी शेल वही चलेगी, वो मैं लास्ट में आपको रीजन इसका समझा दूंगा कि इसका ज़्यादा क्या होता है फ्लोरीन से। नाउ शेल कौन सी चल रही है आपकी, सेकंड शेल चल रही है। अब शेल सेम है, सेम प्रिंसिपल शेल में आपके क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब सेम प्रिंसिपल शेल में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। Now decrease in size along a period is due to effect of successive increasing nuclear charge। अब स्टूडेंट क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, लिथियम 2 फ्लोरीन, विदाउट एडिशन ऑफ ए न्यू शेल ऐड नहीं हो रही है स्टूडेंट, सेकंड शेल ही है। दैट इज इन ईच एलिमेंट ऑफ ए गिवन पीरियड ए न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड पीरियड में आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। For example, in the second period, the nuclear charge increases from +3 in lithium to +9 in fluorine। ठीक है स्टूडेंट, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो +3 न्यूक्लियर चार्ज, फ्लोरीन का कितना है 9, तो +9 न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली टू द न्यूक्लियस एंड दस डिक्रीजेज द साइज ऑफ द एटम। सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, क्योंकि शेल तो सेम ही है स्टूडेंट, शेल सेम ही है, यहां पे शेल भी सेम है और इनर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। इनर इलेक्ट्रॉन्स का कारण होता है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहां पे हीलियम 1s2, इन सब में इनर इलेक्ट्रॉन्स 1s2 है। इट मींस शील्डिंग इफेक्ट वाला जो केस है जो हमने डिस्कस किया था, शील्डिंग इफेक्ट का केस, वो यहां पे डिस्कस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग ए पीरियड क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है, सेम। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में क्या हो रहा है, सेम है। अगर नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट का रीजन नहीं आएगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता था, रिपल्शन बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट वाला केस खत्म हो गया, साइज बढ़ाने वाला केस खत्म हो गया, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट के कारण, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो रिपल्शन ऑफ इन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बढ़ती हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन यहां पे शील्डिंग इफेक्ट वाला केस नहीं चला स्टूडेंट। और वैलेंस शेल भी सेम है, अब वैलेंस शेल बढ़ने वाला केस भी नहीं चला यहां पे, ठीक है स्टूडेंट। 3 केस होते हैं मेन, एक आपका न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा आपका वैलेंस शेल, तीसरा आपका शील्डिंग इफेक्ट। हर बार हमने जब भी एटॉमिक साइज की बात करनी है 3 केसेस लेने हैं। कौन सा स्टूडेंट आपका, सबसे पहला देखना हमने न्यूक्लियर चार्ज, फिर देखना हमने शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रीजन बनेगा। फिर देखनी है शेल, आउटर शेल, वैलेंस शेल। अब स्टूडेंट यहां पे वैलेंस शेल भी सेम है, इक्वल आ गया, शील्डिंग इफेक्ट भी सेम है, वो भी इक्वल आ गया। अब अलोंग पीरियड क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब स्टूडेंट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो वेरिएशन अलोंग ए पीरियड, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट आपने एग्जाम में मेंशन करना है ये कि शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम। हीलियम मींस 1s2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो शील्डिंग इफेक्ट सेम है। अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे एंटर हो रहे हैं स्टूडेंट, दे देखिए सेकंड शेल में। इट मीन शेल का कंसेप्ट भी यहां लगा कि शेल बढ़ जाएगी तो साइज बढ़ जाएगा। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऐड हो रहे हैं वो कौन सी शेल में ऐड हो रहे हैं, सेम शेल में ऐड हो रहे हैं। इट मींस शेल वाला कंसेप्ट, वैलेंस शेल बढ़ने वाला कंसेप्ट भी यहां अप्लाई नहीं हुआ, शील्डिंग इफेक्ट वाला कंसेप्ट भी यहां पे अप्लाई नहीं हुआ। सिंपल क्या हो रहा है, 3 to 4 to 5 to 6 to 7 to 8 to 9 क्या हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, किसके कारण से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण से, तो ये एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। सो दैट्स व्हाई अलोंग ए पीरियड लिथियम टू फ्लोरीन एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली टू द न्यूक्लियस एंड दस डिक्रीजेस द साइज ऑफ द एटम। बट इन केस ऑफ नोबल गैसेस, मैं ये कल आपको डिस्कस कर चुका हूं, फॉर एग्जाम्पल हमने नियॉन वाला केस लिया था।
नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस में जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट? वान डर वाल्स रेडियाई। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, वान डर वाल्स रेडियाई। और वान डर वाल्स रेडियाई इज मोर देन कोवलेंट रेडियाई, क्योंकि वान डर वाल्स रेडियस में एक्चुअल बॉन्ड तो बनता नहीं है। अब नियॉन और नियॉन के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड तो बनेगा नहीं, इट मीन्स कोवलेंट रेडियाई तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर कोवलेंट रेडियाई एग्जिस्ट नहीं करेगा तो स्टूडेंट ये जो आपका वान डर वाल रेडियाई है, जो इसके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में जो डिस्टेंस था वो बढ़ गया, इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? वान डर वाल रेडियाई। और वान डर वाल रेडियाई कोवलेंट रेडियस से क्या होता है? ज़्यादा। इसका मतलब एब्रप्टली साइज ऑफ द नोबल गैसेस आर इंक्रीज्ड। ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपका कि अलॉन्ग ए पीरियड साइज डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल लिथियम टू फ्लोरीन आपका साइज डिक्रीज कर रहा है, बट एब्रप्टली एट द एंड ऑफ पीरियड मींस नोबल गैसेस में साइज क्यों बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? क्योंकि नोबल गैसेस में जो रेडियस आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? वो आपका वान डर वाल रेडियाई आ रहा है। एंड वान डर वाल रेडियाई इज मोर देन कोवलेंट रेडियाई, सो दैट्स व्हाई नियॉन का साइज फ्लोरीन से क्या होगा स्टूडेंट? आपका ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट। सो अलॉन्ग ए पीरियड साइज, सो इन जनरल क्या आ गया? इन जनरल एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मींस अलॉन्ग ए पीरियड आपका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये तो स्टूडेंट एक एक्सेप्शनल केस आ गया कि एट द एंड ऑफ पीरियड नोबल गैसेस में साइज बढ़ गया, ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन जनरल केस क्या है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड इन द सेम प्रिंसिपल शेल and the inner electrons are same along a period, so that's why there is no shielding effect concept, so that's why there is no increased shell effect, only increased nuclear charge. Due to increased nuclear charge there is a strong force of attraction between the nucleus and valence electrons and decrease the size of the atom. ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया वेरिएशन डाउन द ग्रुप। कह रहा इन ए गिवन ग्रुप the atomic radius generally increases as elements move from top to bottom. अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हम ये आप अल्कली मेटल्स वाला केस ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट? फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि ग्रुप नंबर एस ब्लॉक वाले में क्या रीजन था? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एस सब शेल में, वही क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा। अब ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 कौन सा है? अल्कली मेटल। और अल्कली मेटल के एलिमेंट्स कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। बिकॉज देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है? सेम। ठीक है स्टूडेंट। ड्यू टू सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे आर ग्रुप्ड इन ए वन ग्रुप। सो अब इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 2s1 कंडेंस फॉर्म। 1s2 का मतलब है हीलियम, कंडेंस फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हीलियम। 2s1 सोडियम की, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये 1s2 2s2 2p6 की क्या आ गई? नियॉन 3s1। पोटाशियम की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब ये यहाँ तक किसकी कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट? आपकी आर्गन की, आर्गन 4s1। रुबीडियम 1s2 2s2 2p6 3s1 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1। और यहाँ स्टूडेंट 4p6 तक किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? क्रिप्टॉन की, तो क्रिप्टॉन 5s1। सीजियम 1s2 2s2 2p6 3s1 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6। अब यहाँ तक किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? ज़ैनॉन की, और ये आपका 6s1, ज़ैनॉन 6s1। ऐसे ही ये आपका फ्रेंसियम स्टूडेंट, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्रेंसियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फ्रेंसियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, वेडॉन 7s1। ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपके एलिमेंट्स आ गए ग्रुप 1 के। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिथियम में कितने हैं? 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम में नंबर ऑफ मैं इन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, कितने हैं? 10। ऐसे ही आर्गन में कितने हैं? 18। ठीक है स्टूडेंट। और रुबीडियम में कितने हैं? 36। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट अगर नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा,
क्योंकि नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे आपस में। जब नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, थोड़ा सा पुश कर देंगे। अगर पुश करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी तो स्टूडेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। सो पहला कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट क्या आ गया, आपके जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं डाउन द ग्रुप वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। डाउन द ग्रुप क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अगर स्टूडेंट नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ते जाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो रिपल्शंस भी क्या होंगी, इनमें आपस में बढ़ती जाएंगी। अगर रिपल्शंस बढ़ती जाएंगी तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो गया, बढ़ जाएगा। मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। सो पहला कंसेप्ट, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया स्टूडेंट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, एंड ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स there is a repulsion between inner electrons increases. If there is an increase in repulsion between inner electrons, it means effective nuclear charge decreases, and the inner repulsion of due to repulsion of inner electrons, they push the outer electron away from the nucleus, and force of attraction between the nucleus and outermost electron decreases, and there is a expansion of electron cloud, and there is a increase of atomic radii. So first concept आ गया कि एटॉमिक रेडियस बढ़ने का शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। सो सेकंड कंसेप्ट, शेल। मैंने कहा था 3 कंसेप्ट देखने हैं आपने। अब यहाँ पे स्टूडेंट आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन है कौन सी शेल में ऐड हो रहा है, सेकंड शेल। यहाँ पे थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल एंड सेवंथ शेल। इट मींस न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द न्यू शेल। अब अगर शेल बढ़ेगा स्टूडेंट, शेल बढ़ेगी तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। सो 2 कंसेप्ट आपके बढ़ने के आगे, कौन से, शील्डिंग इफेक्ट और एडिशन ऑफ न्यू शेल। एंड आल्सो थर्ड इफेक्ट क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 3, यहाँ पे कितना है 11, यहाँ पे कितना है 19, यहाँ पे कितना है 37, 55, 87। इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब 3 फैक्टर्स आ गए। अब 2 फैक्टर तो फेवर में है साइज बढ़ाने के, कौन से, शील्डिंग प्लस शेल, जो एडिशन ऑफ वैलेंस शेल है, ये किस में है, ये साइज बढ़ाने के फेवर में है। अब जो इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज है, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये वाला इफेक्ट अब फेवर में नहीं है साइज बढ़ाने के, लेकिन 2 फैक्टर स्टूडेंट फेवर में है, 1 फैक्टर फेवर में नहीं है। इट मींस ये दोनों फैक्टर्स मिलके इस इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, एंड ओवरऑल एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है स्टूडेंट। सो 2 फैक्टर फेवर में है, 1 फैक्टर फेवर में नहीं है। जो 2 फैक्टर दोनों फेवर में है, जो दोनों मिलके जो उसका इफेक्ट है वो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिसके कारण से आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। सो सीजियम का सबसे ज्यादा, फिर रुबिडियम का, पोटेशियम का, सोडियम का, लिथियम का। ठीक है स्टूडेंट। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, दिस इज बिकॉज ए न्यू एनर्जी शेल। मैंने अभी क्या कहा, हर इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो कौन सी शेल में ऐड हो रहा है, नई प्रिंसिपल शेल में ऐड हो रहा है। दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज बाय यूनिटी 1 is added at each succeeding element while the number of electrons in the valence shell remain the same। स्टूडेंट वो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तभी तो वो ग्रुप बना। आल्सो देर इज इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है बिकॉज डाउन द ग्रुप इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब 2 फैक्टर क्या आ गए स्टूडेंट आपके, ये 2 फैक्टर फेवर में आ गए कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यू इलेक्ट्रॉन एडेड इन द न्यू प्रिंसिपल शेल। तो ये दोनों फैक्टर क्या हो गए, फेवर में हो गए। अब थर्ड फैक्टर क्या है, द अबव 2 फैक्टर्स विच आउटवेज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। इन्होंने जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है
इन दोनों फैक्टर्स ने इस इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को क्या कर लिया है, ओवरकम कर लिया है। सो ओवरऑल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ ईच सक्सीडिंग एलिमेंट लाई फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। एज ए रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज ये दो फैक्टर्स, न्यू शेल एडेड इन द न्यू प्रिंसिपल, सॉरी न्यू इलेक्ट्रॉन एडेड इन द न्यू प्रिंसिपल शेल, एंड प्रिंसिपल शेल क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, इट मीन साइज इंक्रीज करेगा। एंड आल्सो नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज करेंगे, देयर इज इंक्रीज रिपल्शन बिटवीन द इन इलेक्ट्रॉन्स। अगर रिपल्शन बढ़ेगी तो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, पुश अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ये दोनों फैक्टर्स फेवर में है, तीसरे फैक्टर को उन्होंने क्या कर लिया है, ओवरकम कर लिया है, क्योंकि दो फैक्टर फेवर में है, तीसरा फैक्टर फेवर में नहीं है। सो दैट्स वाई दो फैक्टर फेवर होने की वजह से ओवरऑल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, स्टूडेंट मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात नहीं कर रहा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया है। तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लाई फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज कर गई है, एंड एटॉमिक साइज क्या कर गया, इंक्रीज कर गया है। सो दैट्स वाई फ्रेंसियम इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब स्टूडेंट आपको कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में सबसे लार्जेस्ट है। अब स्टूडेंट हमने अभी कहा लिथियम अल्कली मेटल है, फ्लोरीन आपका हेलोजेंस है। अलॉन्ग ए पीरियड साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, अलॉन्ग ए पीरियड साइज डिक्रीज कर रहा है, और डाउन द ग्रुप साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब सबसे बिगर साइज किन एटम्स के हैं, अल्कली मेटल्स के। किन एटम्स के हैं, अल्कली मेटल्स के, क्योंकि अलॉन्ग ए पीरियड हम जितने एलिमेंट्स भी जाएंगे साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये रूल सब में अप्लाई होगा स्टूडेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में, अलॉन्ग ए पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अब अगर अलॉन्ग ए पीरियड साइज डिक्रीज होगा तो इट मीन्स जो अल्कली मेटल है वो ग्रुप 1 में है, तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा। इट मीन्स अल्कली मेटल्स का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा। अब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। मैंने कहा अल्कली मेटल्स का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट, बाकी ग्रुप से अगर अल्कली मेटल्स का साइज सबसे बड़ा होगा तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, तो साइज सबसे ज्यादा किसका होगा, सीजियम का। फ्रेंसियम स्टूडेंट अगर आप स्पेशल केस है, फ्रेंसियम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ध्यान से क्वेश्चन करना है अटेम्प्ट, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि साइज किसका बड़ा है। वैसे फ्रेंसियम का बड़ा है एटॉमिक रेडियस, फ्रेंसियम का बड़ा है, बट फ्रेंसियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम एटम की बात करें तो सबसे बड़ा साइज किसका पूरे पीरियोडिक टेबल में, सीजियम की। और अगर हम ओवरऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की भी साथ में बात करें तो किसका है, फ्रेंसियम का। किसका है, फ्रेंसियम का। ठीक है स्टूडेंट, सो फ्रेंसियम इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, बट फ्रेंसियम इज द रेडियो एक्टिव। ये ध्यान से स्टूडेंट आपने मेंशन करना है एग्जाम में, अगर फ्रेंसियम पूछ रहा है कि आप कौन सा पूछ रहा है। वैसे सीजियम है, लेकिन अगर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को भी कंसिडर करें तो आंसर क्या है इसका, फ्रेंसियम। ठीक है स्टूडेंट, सो ओवरऑल ट्रेंड्स ऑफ अलॉन्ग ए पीरियड, स्टूडेंट एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मैंने कहा ये प्रिंसिपल सब पूरे पीरियोडिक टेबल में अप्लाई होना है। ये देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, अलॉन्ग द पीरियड, ये कौन सा पीरियड था, सेकेंड पीरियड, ये आपका ये लिथियम, ये कौन सा पीरियड है आपका, सेकेंड पीरियड, और ये कौन सा आपका, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, साइज क्या कर रहा है, देखो लॉन्ग ए पीरियड डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। रीजन मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग ए पीरियड क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द सेम प्रिंसिपल शेल। इट मींस लॉन्ग ए पीरियड में सिर्फ क्या होगा, एक ही कंसेप्ट लगेगा कि लॉन्ग ए पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज डिक्रीज होगा। बट डाउन द ग्रुप में कितने रीजन है, ये देखिए डाउन द ग्रुप सब में क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है। कंसेप्ट सब में सेम लगाने हैं। ये ग्रुप नंबर 1 आ गया, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है स्टूडेंट, अब साइज क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि न्यू इलेक्ट्रॉन एडेड इन द न्यू प्रिंसिपल शेल, एक फैक्टर ये आ गया, और इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, सो दैट्स व्हाई एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है स्टूडेंट, एंड यहाँ पे हमने स्टूडेंट फ्रेंसियम नहीं लिया क्योंकि वो सारे जो लास्ट वाले एलिमेंट्स थे वो क्या है आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
सो सीजियम इज द लार्जेस्ट एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि अलॉन्ग ए पीरियड साइज डिक्रीज करेगा, अलॉन्ग ए पीरियड साइज डिक्रीज करेगा। हेलोजेंस का साइज सबसे स्मॉल है और अल्कली मेटल्स का साइज क्या है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऐसे अलॉन्ग ए पीरियड साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब अल्कली मेटल्स में भी डाउन द ग्रुप साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इट मीन सीजियम इज द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। लेकिन अगर रेडिएक्टिव एलिमेंट भी आपने साथ में लेना है तो आंसर क्या आएगा, फ्रेंसियम। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गई स्टूडेंट आपकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये एटॉमिक रेडियस टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, और ये एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट नेक्स्ट आर्टिकल्स में भी अप्लाई होगा, क्योंकि एटॉमिक रेडियस के कारण ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। सो दैट्स वाई इस लेक्चर को आपने ध्यान से देखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थैंक्स।